कभी कभी आप जानते हैं टीवी पर एक ऐसा छोटा सा पल आता है जो सिर्फ एक शो का हिस्सा नहीं रह जाता, वो पूरे देश की बातचीत का, एक बहस का मुद्दा बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ। एक बच्चा, एक सवाल और एक जवाब, जिसने इंडिया में परवरिश, सम्मान और बदलती पीढ़ियों पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो ये सब शुरू हुआ भारत के सबसे पॉपुलर गेम शोज में से एक, कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर। हॉट सीट पर थे 10 साल के इशित भट्ट। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो कुछ ही मिनटों में इंटरनेट पर छा जाने वाले थे, लेकिन शायद उस वजह से नहीं जिसकी उन्होंने उम्मीद की होगी। जैसे ही शो टीवी पर आया, सोशल मीडिया पर तो जैसे एक तूफान आ गया। और ये कमेंट उस भावना को बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाता है जो कई लोगों के मन में थी। लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। यही वो पल था जिसने आग लगा दी। हुआ ये कि जब अमिताभ बच्चन जी ने खेल के नियम समझाने शुरू किए, तो इशित ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और कहा कि उन्हें नियम पता है और उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, कुछ लोगों को ये उनका कॉन्फिडेंस लगा, उनकी बेबाकी लगी, पर बहुत से लोगों के लिए ये सीधे सीधे असम्मान था। बस इसी एक लाइन ने पूरे विवाद को जन्म दे दिया। इंटरनेट ने तो मानो अपना फैसला सुना ही दिया था। ईशित को फौरन इन शब्दों के साथ टैग कर दिया गया, और देखते ही देखते ये बातचीत अब सिर्फ एक बच्चे के बर्ताव के बारे में नहीं रही, बल्कि ये आज की पूरी पीढ़ी के बारे में एक बड़ी बहस बन गई। इस घटना के बाद इंटरनेट पर एक नया शब्द ट्रेंड करने लगा, एक ऐसा शब्द जिसने इस तरह के व्यवहार को समझाने की कोशिश की, और वो शब्द था सिक्स पॉकेट सिंड्रोम। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका इस पूरे विवाद से क्या लेना देना है। तो ये सिक्स पॉकेट सिंड्रोम है क्या भला? ये कॉन्सेप्ट असल में चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी से निकल कर आया था, जहां एक ही बच्चे पर 6 लोगों का, मतलब माता पिता, दादा दादी और नाना नानी, सबका पूरा ध्यान और सारे रिसोर्सेज लगे होते हैं। और अब भारत के शहरी परिवारों में भी ये पैटर्न काफी आम होता जा रहा है, जहां बच्चे को हर तरफ से सिर्फ लाड़ प्यार मिलता है। ये हैं वो 6 जेबें, माँ, पिता, दादी, दादा, नानी और नाना। अब सोचिए, जब इन 6 की 6 जेबों से एक ही बच्चे पर प्यार, ध्यान और तोहफे बरसते हैं, तो जाहिर है बच्चे की हर जिद, हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन शायद उसे ना सुनने की आदत ही नहीं पड़ती। इस सिंड्रोम से जुड़े कुछ व्यवहार या पैटर्न यहाँ बताए गए हैं। जैसे, ऐसे बच्चे अक्सर छोटे छोटे कामों के लिए भी बड़ों पर निर्भर रहते हैं। जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती, तो वो निराश हो जाते हैं या गुस्सा करते हैं। जो लोग आलोचना कर रहे थे, उनका मानना था कि इशित के बर्ताव में इनमें से ही कुछ संकेतों की झलक थी। चलिए अब इस पूरी चर्चा को एक बच्चे से हटाकर थोड़ा बड़े कैनवस पर देखते हैं, एक बड़े सामाजिक बदलाव पर नजर डालते हैं। क्या इशित का व्यवहार सिर्फ एक अकेली घटना है, या यह भारत में तेजी से बढ़ रहे जनरेशन गैप का एक लक्षण है? देखिए, पीढ़ियों के बीच का ये जो फासला है, ये कोई रातों रात नहीं बना है। 1947 में आज़ादी के बाद की पीढ़ी, फिर 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद की पीढ़ी, और फिर 2000 के दशक में डिजिटल क्रांति देखने वाली पीढ़ी, इन सभी के अनुभव, इनकी सोच और दुनिया को देखने का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहा है। इस स्लाइड में पीढ़ियों के बीच की सोच का टकराव एकदम साफ दिखता है। एक तरफ जहां पुरानी पीढ़ी ने स्थिरता, बड़ों के सम्मान और परंपरा को सबसे ज्यादा महत्व दिया, वहीं दूसरी तरफ आज की युवा पीढ़ी है, जो पर्सनल फ्रीडम, सवाल पूछने की हिम्मत और नए रास्ते बनाने में ज्यादा विश्वास रखती है। तो इस पूरी बहस के बीच पेरेंटिंग को लेकर एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या कहती है? क्या बच्चों के व्यवहार को एक बेहतर दिशा देने का कोई साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है? चलिए एक नजर डालते हैं। साइकोलॉजी में एक तरीका है जिसे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कहते हैं, और इसे सबसे बैलेंस्ड तरीका माना जाता है। जहां सिक्स पॉकेट सिंड्रोम में अक्सर कोई सीमाएं नहीं होती, वहीं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग प्यार और अनुशासन के बीच एक संतुलन बनाती है। मतलब इसमें पेरेंट्स बच्चों की सुनते हैं, उन्हें समझते हैं, लेकिन नियम और आखिरी फैसले वही तय करते हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि इस तरह की संतुलित परवरिश के कई फायदे होते हैं। जिन बच्चों के माता पिता उन पर ध्यान रखते हैं, उनसे खुलकर बात करते हैं और एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं, वो बच्चे सेल्फ कंट्रोल सीखते हैं और उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जैसे जरूरी गुण भी आते हैं। अब इस कहानी के अंत में आकर
सवाल सिर्फ उस बच्चे या उसकी परवरिश पे नहीं है, सवाल हम पर भी है, हम सब पर। जिस तरह से समाज ने इस एक घटना पर रिएक्ट किया, वो हमारे बारे में क्या कहता है? सोशल साइकोलॉजी में एक बहुत दिलचस्प चीज़ है। इसे किड्स दीज डेज इफेक्ट कहते हैं। ये एक तरह का बायस है जहां हर पीढ़ी को लगता है कि उनके ज़माने में बच्चे ज़्यादा अच्छे थे। मज़े की बात यह है कि हज़ारों साल पुराने ग्रीक टेक्स्ट्स में भी उस समय के बड़े बुजुर्ग नई पीढ़ी को लेके यही शिकायत करते थे। तो क्या पता हमारा जजमेंट भी इसी पुराने पैटर्न का एक हिस्सा हो। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सब एक हाई प्रेशर टीवी शो के सेट पर हुआ था। कैमरास की चकाचौंध, ऑडियंस का रिएक्शन और शो की एडिटिंग, ये सारी चीज़ें मिलकर किसी भी व्यक्ति और ख़ासकर एक बच्चे के व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं और उसे असल से कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकती हैं। और अंत में बस ये एक सवाल, इस दौर में जहां पल भर में किसी को भी जज कर दिया जाता है, जहां पब्लिक शेमिंग आम बात है, जहां एक बच्चे की गलती पर लाखों लोग उसे ट्रोल करते हैं, उस पर मीम्स बनते हैं, क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां बच्चों को गलतियां करने और उनसे सीखने की आज़ादी ही नहीं मिल रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।